सुशीला के 3 बेटे थे। पति खूब अच्छा कमाता और बड़े घर के ऐश सब था सुशीला के जीवन में, लेकिन एक चीज जो नहीं थी वो था सुकून। मेरी बहन और भाई दोनों गरीब, लेकिन मैं मेरे पास तो नोटों की बरसात है। तभी सुशीला की बहन मीना उसके घर आती है। अरे सुशीला, कैसी है? मेरे घर में ना सिलेंडर खत्म हो गया है। तेरे पास तो इतने पैसे हैं, भरवा देना मेरा सिलेंडर। पैसे जैसे ही आ जाएंगे मैं दे दूंगी। तभी सुशीला का पति सुरेश आ जाता है। क्या है मीना, ये अपने घर की परेशानियां हम लोगों के घर न लाया करो। तुम्हारी बहन को तुम लोगों पर तरस आ जाता है और वो पैसे देने लग जाती है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे वो जीजा जी, नहीं, मैं तो बस अच्छा मैं चलती हूँ। मीना वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अच्छा किया जो आपने सुना दिया। अरे न जाने क्या सोचकर मेरे घर आ जाती है कि जैसे यहाँ तो भंडार भरा है। अरे कितना तो दे दिया। अच्छा जरा जी 1000 तो देना। वो शारदा दीदी है ना, उनके घर जा रही हूँ। उनका पोता हुआ है तो मुंह दिखाई दे दूंगी। हाँ, उन लोगों के आगे तो शो ऑफ किया करो। वो खुद को बड़ा अमीर शो करते हैं ना। दिखा दो कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। हाँ जी, इसीलिए तो जा रही हूँ। सुशीला तैयार होकर अपनी बुआ की बेटी के घर जाती है, जहाँ उनके पोते का कार्यक्रम चल रहा होता है। वहाँ मीना भी आई हुई होती है। अरे मीना, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? तेरे घर पर गैस नहीं है तो वो भरवा लेती। अरे क्या करूँ सुशीला, बुआ को बुरा लग जाता नहीं आती तो। वैसे मेरे पास एक जोड़ी बच्चे का कपड़ा रखा था, वही अपनी चांदी की पायल के साथ देने जा रही हूँ। घर पर गैस थी नहीं तो सोचा परिवार यहीं खा लेगा, बाकी सुबह का सुबह देखा जाएगा। सुशीला को बहन पर दया आ जाती है। वो पर्स से 1000 रुपए निकाल कर दे देती है। ले मीना, लेकिन पैसे वापस कर देना। तेरे जीजा जी है ना, हिसाब लेते हैं। मीना भी क्या करती, गरीबी में बहन का सहारा ही उसके जीवन जीने का आधार था। फिर एक रोज, अरे सुनिए, भैया के घर ना बेटी हुई है, मुझे माँ के पास जाना है। अरे उस घर में ना कोई कूलर है ना एसी, कैसे रहोगी तुम? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ कि अकेले जाऊं, बच्चों को साथ ना ले जाऊं। चली जाओ, लेकिन ये जो तुम अपने गरीब परिवार से मिलने चली जाती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, पता नहीं मैं भी कैसे मैनेज करती हूँ, लेकिन क्या करूँ। सुशीला भाई भाभी के घर आती है। अरे सुशीला, कैसे आना हुआ? तू हम लोगों के घर रह लेगी या फिर किसी होटल में रहेगी? अरे क्या हो गया है मम्मी जी? सुशीला को क्यों ऐसे बोल रही हैं आप? अरे तू नहीं जानती अपनी नंद को, पैसे वाली है ना, तो इसमें ऐंठ कुछ ज्यादा ही है। सुशीला को माँ की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि माँ उसे जली कटी सुना रही है। वो भाभी के बच्चे के साथ लेन देन करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ क्यों आप सुशीला को इतनी सारी बातें सुनाती हो? भाई का बेटा बोल पड़ता है। माँ क्योंकि दादी जानती हैं कि बुआ के अंदर घमंड है। अरे सही बोल रहा है मोनू, बहू भले तुझे ना दिखता हो, लेकिन मुझे और मोनू को दिखता है कि वो कितनी घमंडी है। सुशीला मायके आती है, जहाँ गरीबी के कारण चीजें कम होती हैं। और इस मोनू के बच्चे को काम पर लगा दो ना, किसी दुकान या होटल में बर्तन वर्तन धो लिया करेगा, कम से कम 4 पैसे और आएंगे घर में। अरे देख सुशीला, माना तेरे पास पैसे हैं,
लेकिन तेरे भाई के भी दिन इतने बुरे नहीं चल रहे कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई रुकवा कर उससे बर्तन धुलवाए। मोनू माँ की ओर देखता है, जैसे आंखों से बोल रहा हो, देख लिया बुआ का हाल। हाँ सुशीला, बात तो सही है, लेकिन ना अभी मोनू को पढ़ना है। आखिर तुम भी तो अपने बेटे को पढ़ा रही हो ना। अरे मेरे बेटे से कैसे कंपेयर कर सकती हैं आप? अरे वो तो कलेक्टर बनेंगे और कल को मोनू को नौकरी पर भी रख लेंगे। सुशीला कुछ दिन और रहकर चली जाती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, मोनू बड़ा हो जाता है और कड़ी मेहनत से सफल भी हो जाता है। अरे सुशीला, माँ के जाने के बाद तो तूने भैया भाभी के घर जाना छोड़ ही दिया, क्यों? अरे वो क्या है ना, उन लोगों का घर छोटा है, मेरे बच्चे जाना नहीं चाहते। पर तुझे क्यों अचानक मायके की याद आ गई? अरे मेरा तो मायका है, भैया भाभी हैं, मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है। हाँ, क्योंकि तुझे आदत है ना ऐसे छोटे घर में और कम पैसे में रहने की। वैसे क्या खबर है आजकल अपने मायके की? अरे अब वो घर छोटा और कम पैसों का नहीं रहा, क्योंकि मोनू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। फिर क्या था, सुशीला भाभी को फोन करती है। अरे मोनू किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर हो गया है। क्यों भाभी, क्या ये सच है? हाँ सुशीला दीदी, अब तो हम लोगों के गरीबी के दिन कट गए। आपके भैया ने ना कोई अच्छा कर्म किया होगा, जो हम लोगों का बेटा इतना अच्छा कमा रहा है। देख लो भाभी, पहले भी आपने कई गलतियां की थी, अब थोड़ा संभाल कर चलना। भाभी को सुशीला की बात समझ में नहीं आती कि वो क्या कहना चाहती हैं। फिर एक दिन मीनू सुशीला से कहती है, अरे दीदी, हमारा भतीजा मोनू अच्छा काम करता है, क्यों ना मैं अपने बेटे की नौकरी के लिए उससे बात करूं? बुआ का बेटा है, ये सोचकर मदद तो करेगा ना। हाँ, क्यों नहीं करेगा, उसके बुरे दिन में हम भी तो खड़े थे। मोनू को मीनू फोन करती है और अपने बेटे की मदद करने की बात करती है। हाँ बुआ, क्यों नहीं, आप विक्रम को भेज दें, मैं अपनी ही कंपनी में उसकी नौकरी लगवा देता हूँ। दिन बीतते हैं और अब मीनू के हालात भी अच्छे हो जाते हैं। अरे क्या बात है मीनू, तूने भी कार ले ली, वो भी इतनी अच्छी? अरे हाँ सुशीला, अपने भतीजे के कारण ही तो हम लोगों के दिन अच्छे हो गए हैं। उसने विक्रम की नौकरी लगवा दी, वो भी शानदार। हाँ वो ठीक है, लेकिन पैसे संभाल कर खर्च करना। वो क्या है ना, पैसे आना आसान है लेकिन संभालना मुश्किल। सुशीला घर पर अपने पति से बात करती है। अरे देखो ना, सबके पास पैसे हैं। एक वक्त था जब हम ही अमीर हुआ करते थे। लगता है कि ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी, मेरी नौकरी को कुछ ही साल बचे हैं और तुम्हारे दोनों लड़के निकम्मे हैं। उन लोगों को बोलो ना कि वो नौकरी करें। तभी वहाँ सुशीला के बेटे भी आ जाते हैं। अरे हमें क्या मोनू समझा है, जो दिन रात गधे की तरह काम करते रहे। खैर दिन फिरते हैं और सुशीला के पति की नौकरी भी खत्म हो जाती है। सुशीला, क्या करें, थोड़े से पैसे में गुजारा नहीं हो रहा है। अरे तो क्या करें, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मोनू को बोलो ना कि वो इन दोनों के लिए भी नौकरी देखे, जैसे विक्रम के लिए नौकरी देखी है। सुशीला क्या करती, उसे अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने भाभी को मोनू को नौकर बनाने की सलाह दी थी। क्या हो गया, क्या सोच रही हो सुशीला? अरे यही कि वक्त कभी भी किसी का भी पलट सकता है, ऊपर वाले से डर कर रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें
तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।